हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, जो हमारे सारे बैच चल रहे थे, जैसे कि कुरुक्षेत्र बैच चल रहा था और साथ ही साथ आपका साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, वे सारे क्लास को हमने स्थगित कर दिया है। अब आपको मैं पढ़ाऊँगा करंट अफेयर्स, यानी कि अब करंट अफेयर्स 6 महीने के हम कंप्लीट कर लेते हैं और तब तक हमारे एग्ज़ाम की जो डेट है वो थोड़ा नज़दीक आ जाए तो टेस्ट सीरीज भी आरंभ कर देंगे और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक हैं उसको भी हम आरंभ कर देंगे। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं? तो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक करेंगे। वैसे तो हम पूरा एक साल का करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम करने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस लक्ष्य को जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी 2021 से लेकर जून या जुलाई 2021 तक दो दो महीने के करंट अफेयर्स मैं लेकर चलूँगा, ताकि ज़्यादा क्लास आपको ना देने पड़े, कम क्लास में आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। चलिए आज की बात करते हैं। आज के जो हमारा क्लास है, यानी कि आज हमने किस मंथ से पिकअप किया है, यानी कि मई से लेकर देखिए अब पीछे से लेकर चलेंगे तो जून से लेकर मई तक के, यानी कि जून से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। 2 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज की बात करते हैं, यानी कि आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, और इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 कब जारी किया गया? सबसे पहला प्रश्न इसमें बनना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि इसे कब जारी किया गया? तो इसे कब जारी किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 17 जून 2021 को कब जारी किया गया? 17 जून 2021 को जारी किया गया। कौन सा सूचकांक जारी किया गया? वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। तो वैश्विक शांति सूचकांक कब जारी किया गया? तो 17 जून 2021 को जारी किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसको किसने जारी किया। सबसे दूसरा प्रश्न क्या बनता है? इसको किसने जारी किया? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को किसने जारी किया दोस्तों? तो आईईपी ने जारी किया। किसने जारी किया? आईईपी ने जारी किया, यानी कि इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। किसने जारी किया है? आईईपी ने जारी किया है। किसने जारी किया है? आईईपी ने जारी किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किसने किया है? आईईपी ने जारी किया है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस ने जारी किया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस ने जारी किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? इसमें कुल कितने देशों को शामिल करके यह रिपोर्ट या यह सूचकांक जारी की गई दोस्तों? तो 163 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को शामिल किया गया? 163 देशों को शामिल किया गया। तो कितने देशों को शामिल किया गया? 163 देशों को शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसके नाम से एक बात आप समझ लीजिए कि वैश्विक शांति सूचकांक का मतलब जितने भी स्वतंत्र देश हैं, यानी कि जितने भी 163 देश हैं, इन सभी देशों में कितनी शांति है, मतलब कितनी शांति है देश में, ठीक है, वहाँ के लोग कितना शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, कितना शांतिपूर्ण से रह रहे हैं, तो इस आधार पर रैंकिंग की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा देश है या कौन सा क्षेत्र है, विश्व का कौन सा सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र, विश्व का शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक
शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विश्व का शांतिपूर्ण यानी कि सर्वाधिक या प्रथम स्थान पर शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो यूरोप है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूरोप है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने क्या देखा कि वैश्विक शांति सूचकांक में हमने पहली चीजें क्या देखा कि इसको कब जारी किया गया? तो 17 जून 2021 को जारी किया गया। किसने जारी किया? तो IEP ने जारी किया। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो 163 देशों को शामिल किया गया। और दूसरी बात करते हैं कि सबसे शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है। अब बात करते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा अशांति वाला क्षेत्र वाला देश है, सबसे सर्वाधिक अशांति वाला देश है, सर्वाधिक अशांति वाला देश की बात करें तो अभी आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अशांति है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एक सबसे ज्यादा अशांति है। आप देख रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को भी भागना पड़ गया। तालिबान संगठन ने वहां पर पूरी तरीके से हथियार लिया है। तालिबान संगठन वहां पर पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व जमा लिया है और वहां के नागरिकों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। आप ये भी देख रहे हैं लगातार इस समय आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि जितने भी लोग वहां रह रहे हैं एक स्थान से यानी कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे भी देश में जाकर वे रहने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पलायन कर रहे हैं। तो सबसे अशांति वाला क्षेत्र की बात करें या सबसे अशांति वाला क्षेत्र देश की बात करें तो अफगानिस्तान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा से अफगानिस्तान के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में क्या बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बेसिक डिटेल की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें की बेसिक डिटेल थोड़ी सी आपको याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत की बात करें तो भारत 135वां स्थान प्राप्त किया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में देखा जाए तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 135वां स्थान प्राप्त किया है। 135वां स्थान प्राप्त किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन गत वर्ष यानी पिछले वर्ष की बात करें तो 137वां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 135वां स्थान भारत हासिल किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं वे कौन कौन से स्थान प्राप्त किए हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो अभी आपने देख ही लिया अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे अशांति वाला क्षेत्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 163वां नंबर पाया है यानी कि 163वें स्थान पर है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं भूटान की बात करते हैं। तो भूटान की बात करें तो भूटान 22वां स्थान प्राप्त किया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में यदि बात करें भूटान की बात करें तो भूटान कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 22वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल की बात करें तो नेपाल कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नेपाल की बात करें तो नेपाल कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नेपाल कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 85वां। ठीक है, 85वां यानी 85वां एक तरीके से 85वां स्थान प्राप्त किया है। 85वां स्थान प्राप्त किया है किसने? नेपाल ने प्राप्त किया है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 91वां स्थान यानी कि 91वां स्थान प्राप्त किया है। किसने? बांग्लादेश ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नेक्स्ट पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। नेक्स्ट देश की बात करते हैं श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। तो वह कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 95वां स्थान। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश इन देशों का नेम ले लेगा और वहां आपसे पूछ लेगा कि जो भारत के पड़ोसी देश भूटान है, श्रीलंका है,
नेपाल है, वे कौन से स्थान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे जानी दुश्मन, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पाकिस्तान कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 150वां, ध्यान रखिएगा 150वां स्थान प्राप्त किया है। तो 150वां स्थान किसने प्राप्त किया है, पाकिस्तान ने प्राप्त किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं, यानी कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर और भी इसके अंदर थोड़ा से चलते हैं, यानी कि इनके जैसे कि नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इसके बारे में थोड़ा से हम और बात करेंगे, यानी बेसिक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली बात है, आप ध्यान रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया, और कब जारी किया गया, 17 जून 2021 को जारी किया गया। किस संस्था ने जारी किया, यानी किसने जारी किया, तो IEP ने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 163 देशों को शामिल किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण वाला क्षेत्र कौन सा है, यूरोप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक अशांति वाला देश या अशांति क्षेत्र वाला देश की बात करते हैं तो अफगानिस्तान है जो कि 163वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की बात करें तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। और इसके पहले की बात करते हैं तो 137वें स्थान पर था, अब भारत 135वें स्थान पर आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे अशांति वाला क्षेत्र या अशांति क्षेत्र वाला देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं भूटान की बात कर लेते हैं तो भूटान की बात करें तो भूटान 22वां स्थान प्राप्त किया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 51वां स्थान प्राप्त किया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 95वां स्थान प्राप्त किया है। और पाकिस्तान की बात करें तो 150वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। अब आइए बात करते हैं इन्हीं पड़ोसी देशों के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और यही जो पड़ोसी देश हैं ये सार्क संगठन के सदस्य भी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब कि एक तरीके से मैं आपको पूरी जितनी चीज़ें करंट अफेयर्स में उसको तो बताऊंगा, साथ ही जो उसके बेसिक डिटेल है उसको भी बताते चलूंगा, यानी कि ट्रेडिशनल टॉपिक जो है उसको भी मैं आपको पढ़ाते चलूंगा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा से बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक देश लेते हैं नेपाल को। नेपाल को लेते हैं, ये भारत का पड़ोसी देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है, मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से कमेंट करके भी बताते चलिएगा आप लोग। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो विद्या देवी भंडारी हैं। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी कहाँ की, नेपाल की राष्ट्रपति हैं। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो खड़ग प्रसाद शर्मा, ठीक है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार का इनका एक नेम और भी बोलते हैं, केपी ओली बोलते हैं, ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, केपी ओली है। केपी ओली कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी ओली हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल कैसा देश है, तो नेपाल स्थल रुद्र देश है। कैसा देश है, स्थल रुद्र देश है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करें
तो नेपाल में रुपया कौन सा है, नेपाल में रुपया कौन सा चलता है, तो नेपाली रुपया चलता है, नेपाली रुपया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नेपाल की रुपया की बात करें तो नेपाली रुपया। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी एक मुख्य विशेषता है कि यहाँ 81% जनसंख्या जो है हिंदू की है। तो नेपाल में 81% जनसंख्या जो है हिंदू की है, 81% जनसंख्या जो है हिंदू की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया नेपाल के बारे में। तो नेपाल की बेसिक चीजों के बारे में मैंने आपको क्या बताया, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं। फिर मैंने आपको बताया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ रुपया यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो यहाँ की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। और नेक्स्ट विशेषता के बारे में मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि 81% जनसंख्या यहाँ की हिंदू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और विशेषता मैंने आपको बताया था कि यह एक लैंडलॉक कंट्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट देश की बात करते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर होते चलें। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, बांग्लादेश को पहले हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो बांग्लादेश को पहले हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम जानते क्यों थे, क्योंकि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिला हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश था। तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। 1971 से बांग्लादेश हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मेरे प्रिय साथियों, ढाका है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की मुद्रा कौन सी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो यहाँ बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है टका है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ एक जो मुख्य विशेषता है, यहाँ 90% जनसंख्या मुस्लिम है। यहाँ की 90% जनसंख्या जो है मुस्लिम की है, यानी कि 90% लोग यहाँ के मुस्लिम हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको बताया पहली चीजें, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान है, जो 1971 से बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश की दूसरी विशेषता मैंने आपको क्या बताया, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टका है। और यहाँ की 90% जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका। नेक्स्ट पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका। आइए बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो नेक्स्ट पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, तब तक मैं लिख रहा हूँ। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा या श्रीवर्धनेपुरा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जयवर्धनेपुरा। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको वर्धनेपुरा मिले तब भी सही है,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की रुपया की बात करते हैं, यानी कि श्रीलंका की मुद्रा की बात करते हैं। तो श्रीलंका में कौन सी मुद्रा चलती है? श्रीलंका में कौन सी मुद्रा चलती है? श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? श्रीलंकाई रुपया। तो यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? श्रीलंकाई रुपया चलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बहुत कम लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को पहली बार पता चलेगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो गोटाया राजपक्षे। कौन है? गोटाया राजपक्षे, गोटाया राजपक्षे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश, सॉरी, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाया राजपक्षे, गोटाया राजपक्षे, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोटाया राजपक्षे यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के बारे में हमने जानकारी क्या क्या चीजें कलेक्ट की? पहली चीजें हमने देखा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा कौन से? श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो गोटाया राजपक्षे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान, ठीक है, भारत का जानी दुश्मन या भारत का छोटा भाई, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, जो कि सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? भला कौन नहीं जानता? इमरान खान। तो इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो आरिफ अलवी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जितने हैं, चाइना को छोड़कर भारत के पड़ोसी देश जितने हैं वे सार्क संगठन के सदस्य हैं। लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे देश हैं, एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए सार्क संगठन के कितने ऐसे देश हैं जो सदस्य हैं। आइए बात कर लेते हैं सार्क संगठन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी इसमें भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं सार्क संगठन की बात कर लेते हैं। तो सार्क संगठन की बात करते हैं, ठीक है, सार्क संगठन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, जल्दी से आप लोग रिवीजन भी करते चलें और जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वे क्या करें दूसरों को भी बताते चलें कि शशि जीएस एकेडमी पर बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हें भी बताइए कि ट्रेडिशनल टॉपिक को भी बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। और जो हमारे पुराने साथी हैं वे भी नए छात्रों को बताते चलें, ठीक है, ताकि सभी छात्रों को फ़ायदा हो, उनको भी उनका भी करंट अफेयर तैयार हो, एज वेल एज उनके ट्रेडिशनल टॉपिक भी क्लियर होते चलें। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन क्लास लंबी होंगी लेकिन आपको अच्छी जानकारी जरूर मिलेगी। कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, सारी क्लास मतलब पूरी क्लास को लास्ट तक देखेगा, तभी उसको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वो पूरी क्लासेस बेहतर तरीके से देखते चलेगा तभी उसे समझ में आएंगी, अन्यथा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बाद में कहेगा कि पता नहीं कैसे पढ़ाया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं सार्क संगठन के बारे में। तो सार्क संगठन की बात करें तो सार्क संगठन का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो सार्क संगठन को हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों? हिंदी में से कहा जाता है दक्षिण
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या कहा जाता है? सहयोग संगठन। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? एक बार सार्क संगठन की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कहा जाता है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है हिंदी में से। तो हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? मेरे प्रिय साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन का गठन हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुल कितने देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। तो सदस्य देशों की बात करते हैं तो 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। तो सार्क संगठन के सदस्य की बात करते हैं तो सार्क संगठन में कुल कितने देश सदस्य हैं? 8 हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं? तो एक बार आप देखते चलिए। पहला देश है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। सार्क संगठन की बात करें तो पहला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और दूसरे देश की बात करते हैं तो दूसरा देश कौन सा है? दूसरे देश की बात करते हैं तो नेपाल है। फिर तीसरे देश की बात करते हैं तो भूटान है। और चौथे देश की बात करते हैं तो अपना स्वयं देश यानी कि भारत भी है। ठीक है। और पांचवें देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान है। और छठे देश की बात करते हैं तो श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। उसके पहले हम बांग्लादेश को लिख लेते हैं तो फिर हम श्रीलंका को लिख लेंगे। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक, छठा देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश है। और सातवें देश की बात करते हैं तो श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। और आठवें देश की बात करते हैं तो मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव है। तो सार्क संगठन में कुल 8 देश सदस्य हैं या कुल 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन में सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं एक बार आप देख लीजिए। अफगानिस्तान, फिर दूसरा देश कौन सा है? नेपाल। तीसरे देश की बात करते हैं तो भूटान। और चौथे देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान। पांचवें देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान पांचवा देश। छठे देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश। और सातवें देश की बात करते हैं तो श्रीलंका। और आठवें देश की बात करते हैं तो मालदीव है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसे हमें यहाँ इतने सारे देश याद होंगे। मुझे पता है कि कुछ छात्रों को मैप नहीं आता है और मैप नहीं आता है जिसके कारण वे याद नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, अपनी MBBS। क्या बनाया है मैंने? अपनी MBBS। क्या बनाया है? अपनी MBBS। क्या बनाया है? अपनी MBBS। क्या बनाया है? अपनी MBBS। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ये अपनी MBBS क्या है? तो अपनी MBBS एक ट्रिक है सार्क संगठन को याद करने के लिए। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे अपनी हो रहा है। देखिए, A फॉर क्या हो जाएगा? A फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा अपनी। P फॉर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान के सामने लगा दीजिए। N फॉर क्या हो जाएगा? N फॉर की बात करते हैं तो नेपाल हो जाएगा। I की बात करते हैं तो अपना देश स्वयं इंडिया हो जाएगा। M फॉर की बात करते हैं तो N की बात करते हैं तो मालदीव हो जाएगा। ठीक है, M की बात करते हैं तो मालदीव हो जाएगा। B की बात करते हैं तो बांग्लादेश हो जाएगा। और फिर B की बात करते हैं तो भूटान हो जाएगा। और S की बात करते हैं तो श्रीलंका हो जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको एक ट्रिक करके दिखाया कि अपनी MBBS ट्रिक को आप याद रखिएगा। आपको पूरी तरीके से
सार्क संगठन याद हो जाएगा कि सार्क संगठन में कुल कितने देश ऐसे थे जो सदस्य थे। तो मैंने 8 देशों को बताया कि 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। अब 8 कौन कौन से देश हैं, पहली चीजें मैंने आपको बताया, पहले देश के नाम मैंने आपको बताया अफगानिस्तान, जिसे मैंने ए से डिनोट किया है, और दूसरा देश मैंने आपको बताया नेपाल, जिसे एन से डिनोट किया है, और तीसरा देश मैंने आपको बताया भूटान, जिसे मैंने बी से डिनोट किया है, और चौथे देश की बात करें, चौथा देश मैंने आपको भारत बताया, तो भारत को मैंने आई से, आई फॉर इंडिया से डिनोट किया है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यानी पांचवें देश की बात करें तो पाकिस्तान, जिसे मैंने पी से डिनोट किया है। और छठे देश की बात करें तो छठा देश बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश जो है उसे मैंने बी से डिनोट किया है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को मैंने एस से डिनोट किया है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव को मैंने किससे डिनोट किया है, यानी 8वें देश की बात करें तो एम से मैंने डिनोट किया है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि सार्क संगठन को याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, यानी इस ट्रिक को याद रखिएगा, अपनी एमबीबीएस इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरी चीजें एक और बातें याद रखिएगा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सार्क संगठन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सार्क संगठन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हिंदी में से क्या बोला गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, करंट अफेयर्स। आपने देखा कि करंट अफेयर्स की केवल एक टॉपिक को मैंने पिकअप किया और एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन मैंने बना दिया। एक टॉपिक को मैंने पिकअप किया और कितने सारे क्वेश्चन को बना दिया। लेकिन आने वाले जो और भी चीजें होंगी, जैसे आज मैंने ये सारी चीजें आपको सिखा दिया, अब आपको अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत और ये सब सारी चीजें आपको ये सारे देश मिलेंगे। तो आगे चलकर मैं इतने ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं पिकअप करूंगा, वहाँ बस छोटी छोटी जानकारी आपको देते चलूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने विस्तृत जानकारी आपको दिया। ठीक, तो आपको यह क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसे लगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया था इसकी यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, बस इतना आप बनाइएगा बस कि वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किसने किया था, कब जारी किया गया था, सबसे अशांति वाला देश कौन सा है यानी क्षेत्र कौन सा, अफगानिस्तान। सर्वाधिक शांति वाले क्षेत्र की बात करते हैं यूरोप है, ये मैंने आपको बताया था, इसको याद रख लीजिएगा। और भारत का कौन सा स्थान है इसको याद रख लीजिएगा। और भारत के पड़ोसी देशों का भी नेम याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे तो याद करने वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बताया इतना तो आप जरूर याद रखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।